गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस कर लिया था, मैटर क्या होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी ऐसा यूनिट्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें फॉर सिम्बॉल्स एंड फॉर देयर नेम। हमने पूरी सारी चीज़ समझी थी लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें। देन आफ्टर दिस हमने मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में स्टडी की थी। सो टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट मीन्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ योर चैप्टर 1. So as you see, this is the chart. Last time we had discussed about matter, substance, that means किसी न किसी मैटर से बना होता है. So मतलब जो भी मैटर है किस सब्सटेंस से, मिक्सचर से बना होता है. ऑलराइट, तो आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है, डेट मीन्स मैटर. अब मैटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपको यहाँ दिख रहा है मिक्सचर, और एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर का मतलब है कॉम्बिनेशन, डेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. अगर कोई सिंगल सब्सटेंस ही है तो आप क्या बोलोगे, उसको प्योर सब्सटेंस. अब मिक्सचर भी दो टाइप के, डेट मीन्स मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द सब पार्ट्स ऑफ मिक्सचर्स आर होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, एंड सब पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट एंड कंपाउंड. सो लेट्स डिस्कस ईच with clearly and yes. Next, element. Element is the simplest form of matter that cannot be split into simple substance. देखिए कोई सा भी आपका सब्सटेंस है या मैटर, मतलब डेट मीन्स, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है. अभी हमने चार्ट में क्या देखा था, मैटर के अंदर होता है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड. पहले हम प्योर सब्सटेंस डिस्कस कर रहे हैं. प्योर सब्सटेंस दैट मीन्स जो कि एक सिंगल, दैट मीन्स विदाउट एनी कॉम्बिनेशन, एक सिंगल सब्सटेंस के थ्रू बना होता है. बात करें एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपल सब्सटेंस. मतलब एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, डेट में सबसे छोटा पार्ट आपका यही होगा मैटर का, डेट मीन्स एलिमेंट. और बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल, या हम फिजिकली केमिकल मेथड से हम एलिमेंट ऐसा बना रहे हैं जो कि सिंपलर है. अब देयर आर 114 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, out of which 92 are naturally occurring while the rest have been prepared artificially. अब यहाँ एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो हमारे नेचर में टोटल 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अब उस 114 में से 92 तो हमको नेचुरली मिलते हैं, बाकी हम आर्टिफिशियल लेबोरेटरी या अदर जो भी प्रोसेस में मैन्युफैक्चर करते हैं. अब ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट्स आपने देखे हुए हैं इन लास्ट क्लासेस, इन 9th एंड 10th ऑल्सो, डेट मीन्स इन पीरियोडिक टेबल. आपने जो पीरियोडिक टेबल जब आपने पढ़ा होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ये उसी की बात हो रही है, डेट मीन्स सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कि स्प्लिट नहीं होते. नाउ नेक्स्ट वन इज कंपाउंड. Now compound is made up of two or more element. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर मिल जाते तो क्या बन जाता है, वो कंपाउंड. तो उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनके मास के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग. डेट में हो सकता है किसी का मास थोड़ा ज़्यादा हो, किसी का मास कम हो या इक्वल हो, ठीक है. और बट उनको हम केमिकली क्या करते हैं, कंपाउंड को स्प्लिट कर सकते हैं, किसमें, एलिमेंट में. इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं. मान लीजिए एलिमेंट की बात कर रहे हैं, H2O. H2O आपको पता है H2O क्या होता है, वाटर. इट मीन्स H2O इट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन फार्मूला ऑफ H2O के फॉर्मूले में आपको अगर काउंट करेंगे तो दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है. तो वहाँ पर हाइड्रोजन के दो एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है. ऑलराइट, बट जब ये कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड, दैट मीन्स H2O. अगर H2O को हम केमिकली स्प्लिट भी कर सकते हैं, किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. सो H2O में अभी तक हमने क्या देखा, H2O डेट मीन्स O और 2H, डेट मीन्स दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. ये क्या है, आपके एलिमेंट है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर पीरियोडिक टेबल.
बट अगर H2 मिल जाते तो क्या फॉर्म करते हैं वो कंपाउंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, नाउ जब अब हमने समझ लिया कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अभी हमने एक चार्ट देखा था जिसमें हम मैटर के कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैटर किससे मिलकर बना होता है, या तो मिक्सचर होता है उसके अंदर, या प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर डेट मीन्स दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीज़ें होती है, डेट मीन्स एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। तो अभी हम प्योर सब्सटेंस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी हमने किसके बारे में डिस्कस करा, एलिमेंट्स और कंपाउंड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डेट मीन्स क्या विशेषता है। ऑलराइट, तो कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो सो कंपाउंड ऑलवेज कंटेन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। तो कंपाउंड में हमेशा मास का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन डेट मीन्स एक रेशियो हमने फिक्स कर रखा है। डेट मीन्स कि कंपाउंड में इतना मास होता है, जैसे कि वाटर H2O क्या कंपाउंड है। अब इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, फिक्स है। ऑलराइट, तो उनका जो डेफिनेट जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो फिक्स है। ऑलराइट, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है, H2SO4। दैट मीन्स इनका जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। हाँ, अब एक बात है, जब कंपाउंड बन जाता है तो जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है उसकी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऑलराइट, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दो गैसेस स्टेट में थे। ठीक है, अब जैसे हमने उसको किसी सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर में रिएक्ट करा तो क्या फॉर्म हुआ, H2। अब H2 तो लिक्विड है, तो डेट मीन्स जो एलिमेंट जिनसे आपका कंपाउंड बना है, डेट मीन्स वाटर क्या है, आपका कंपाउंड है। तो जिनसे वो बना हुआ है तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो कंपाउंड से बिल्कुल अलग होगी। जैसे कि HCl की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होती है, गैसेस। बट जब हम उसको किसी डेफिनेट टेम्परेचर या प्रेशर पर रिएक्शन करते हैं तो HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है और बेसिकली जिस भी फॉर्म में, बट उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज कंपाउंड और होमोजीनियस। अभी हमने ऊपर देखा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, अभी हम देखेंगे आगे अभी हम मैटर में प्योर सब्सटेंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड डिस्कस करा। इस मैटर में मिक्सचर डिस्कस करेंगे, फिर उसके अंदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब कंपाउंड की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि होमोजीनियस डेट मीन्स वो एक जैसा होता है, डेट मीन्स उसके अंदर वैरायटी नहीं होगी। मतलब एलिमेंट्स जो भी जिनसे भी मिलके बना होगा वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग हमको शो हो रहे कंपाउंड के अंदर। जब वो कंपाउंड बन जाता है एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू, तो उसके बाद जितना भी आपका एलिमेंट्स कंपाउंड्स है वो डेट मीन्स द कंपाउंड विल बी होमोजीनियस forming from their respective elements. Alright, next one is compounds are broadly classified into organic and inorganic. Also जो कंपाउंड है वो उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो कि हमको किससे मिलते हैं, बाय लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग सोर्सेस। डेट मीन्स इनऑर्गेनिक जो कि हमको नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जनरली मिनरल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मिनरल्स बेसिकली हमको कहाँ मिलते हैं, जो कि हम माइंस वगैरह में से जो भी मटेरियल निकालते हैं वहाँ क्या मिलते हैं, मिनरल्स। अब मिनरल्स आपको पता है, जो मिनरल डेट मीन्स जो खादान है वहाँ से जो भी हमको मटेरियल मिल रहा है वो कंबाइंड फॉर्म में होगा। डेट मीन्स हमको जो वहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा, कंपाउंड। ऑलराइट, कभी भी एलिमेंट हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, हमको मिलता है ऑलवेज नेचर में कंपाउंड। फिर उसको हम सेपरेट करके किस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एलिमेंट्स में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका कॉमन सॉल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि हमको लिविंग सोर्स डेट मीन्स प्लांट और एनिमल के थ्रू मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन या कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ऑयल, वैक्स, फैट, ये हमको जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट मीन्स प्लांट, एनिमल्स, इनके थ्रू जो भी लिविंग सोर्सेज उनसे जो मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किसकी देखी, कंपाउंड्स की। ऑलराइट, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सचर। अगेन फिर से हम चार्ट देखते हैं। मैटर की हम बात कर रहे थे, मैटर होता है प्योर सब्सटेंस भी होता है और मिक्सचर भी होता है। मिक्सचर है तो होमोजेनस हेट्रोजेनस होगा, अगर प्योर सब्सटेंस तो एलिमेंट और कंपाउंड। हम प्योर सब्सटेंस डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारे मिक्सचर पे।
नाउ मिक्सचर, ए मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड और एनी प्रोपोर्शन। अब मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का भी मिक्सचर को हम क्या बोलते, कंपाउंड के भी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। यहाँ पर भी इनका जो प्रोपोर्शन होता है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल जाए या कंपाउंड मिल जाए तो भी क्या बन जाता है, मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस H2, मतलब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में लाया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंपाउंड है, H2O भी कंपाउंड है, बट ये मिलके किससे बने, एलिमेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, ये एलिमेंट है। तो कंपाउंड आपस में भी मिलके क्या बना लेते हैं, मिक्सचर। जरूरी नहीं कि एलिमेंट से बना है, ऑलराइट। सो एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। एयर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बिकॉज एयर के अंदर कई सारी गैसेस है, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके कई सारे कंपाउंड्स हैं, ऑलराइट। अब हमको अभी हमने चार्ट में देखा था कि जो मिक्सचर्स होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस के बारे में, ऑलराइट। वेट, लेट मी करेक्ट सम स्पेलिंग। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए आपको नाम से दिख रहा है होमोजेनियस का अर्थ है डेट मीन्स जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी यूनिफॉर्म, राइट। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। उनका कंपोजिशन बिल्कुल सेम है, डेट में उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आप कितने भी कंपाउंड, कितने भी एलिमेंट मिला लो, जब मिक्सचर बन जाएगा तो बिल्कुल मिक्सचर आपको एक जैसा लगेगा, डेट मीन्स होमोजेनियस। द कंपोनेंट ऑफ सच मिक्सचर कैन नॉट बी सीन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अब उनका जो कंपोजिशन है, अगर हम पावरफुल माइक्रोस्कोप भी ले तो भी हम उसको देख नहीं सकते, और इन्हीं को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक चैप्टर भी है आपको क्लास 12 में। नाउ इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस, होमोजेनस का एग्जाम्पल क्या, एयर, स्वेटर, गैसोलीन, ब्रश। जैसे एयर, अब एयर में various types of gases, as you know, in air various types of gases are mixed. For example, H2 is that means hydrogen sulfide, NO2 nitrogen dioxide, NO3 nitrogen trioxide, NO nitrogen oxide, H2S, SO4, HCl, Cl gas, H2, F2. There are lots of gases which are mixed in air, but you can't differentiate. अब डिफरेंशिएट इतनी इजीली नहीं कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज वो होमोजेनियस है, पूरा मिक्सचर कैसा रहता है, होमोजेनियस। नाउ नेक्स्ट वन इज हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस में क्या होता है, जब भी आप कोई भी जो भी आप मिक्सचर बनाते हैं तो उसके अंदर जो कंपोजिशन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग उनका विजिबल कर सकते हैं कि ये दो अलग अलग चीज से मिलकर बना, आप नेकेड आइज से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट या चॉक पाउडर हो गया, चॉक पाउडर इन वाटर, तो आप नेकेड आइज से भी देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है, में इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल यूज कर रहे हैं। सो आई थिंक इतना आपका क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, that is Dalton's atomic theory, the most important topic of this chapter। देखिए इनिशियली सबको ये लगता था कि हमारे जो सराउंडिंग में या हमारे जो इन्वायरमेंट में जितने भी सब्सटेंस है उनका सबसे छोटा से छोटा जो एलिमेंट जो होता है पार्ट, वो होता है एलिमेंट या मिक्सचर या कंपाउंड होता है, राइट। जो मिक्सचर है डेट मींस एलिमेंट या कंपाउंड होता है, इससे छोटा कोई एलिमेंट नहीं होता। मतलब कोई भी सब्सटेंस वो किससे मिलकर बना है, एलिमेंट से मिलकर बना है या कंपाउंड से मिलकर बना है, ये कहा जाता था। बट डाल्टन्स ने नई थ्योरी दी है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट, जितने भी सब्सटेंस है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, विच इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एटम्स। तो किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके पहले तक यही समझा जाता था कि कोई सा भी कंपाउंड या सब्सटेंस किससे मिलकर बना है, एलिमेंट से। बट एलिमेंट का जो एटम होता है वही सबसे जो माइन्यूट एलिमेंट है, डेट मीन्स जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, आपका एटम। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन who told that the substance are made up of very thin or very minute particle that is called atoms, not element। उसके पहले तक हम ये मान के चल रहे थे कि एटम ही जो एलिमेंट्स है वही होता है सबसे छोटी यूनिट,
ठीक है। अब एटम को आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं। तो जो भी सब्सटेंस उसका बिल्डिंग यूनिट क्या कहलाता है, एटम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगी, उसकी ब्रिक्स, डेट मीन्स ईंटें, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट जिससे ही आप क्या बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं या जो भी आपकी पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, तो किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे आपको पूरा सब्सटेंस मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, एटम। फॉर एग्जाम्पल लाइम, डेट मीन्स चूना। अब चूना कैसे मिलकर बना होता है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, CO, अगर आप पानी में मिला दोगे तो COOH2, डेट मीन्स हाइड्रेटेड लाइम। तो अभी किससे मिलकर बना है, कैल्शियम के एटम, ऑक्सीजन के एटम, हाइड्रोजन के एटम से, ना कि इनके सिर्फ एलिमेंट्स से। सो तो डाल्टन की जो थ्योरी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो भी सब्सटेंस किससे मिलकर बने, एटम से। नाउ सेकेंड पोस्टुलेट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल शेप, साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टी। अगर किसी सेम एलिमेंट का एटम है तो उसके शेप, साइज, मास, सब प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी। डेट मीन्स अगर कोई सा एक ही एलिमेंट उठाया, मान लीजिए आपने कोई सा भी एक ही एलिमेंट उठाया, डेट मीन्स मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड उठाया, H2SO4, जो भी है एटम, जो भी आपने उठाया H2O, तो इनके जो एलिमेंट्स है उसके शेप, साइज, एटम वगैरह सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी। नेक्स्ट वन इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट ऑल से। मान लीजिए हमने वुड लिया और प्लास्टिक लिया, डेट मीन्स वुड और प्लास्टिक दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट रहेंगे। बट वुड के एलिमेंट्स के अंदर के जो एटम है उनके शेप, साइज वगैरह सब सेम रहेगा। नेक्स्ट वन इज द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके पहले तक हम यही मान के चलते थे कि रिएक्शन हमेशा एलिमेंट के बीच होती है। डेट मीन्स मान लीजिए वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हम बोलते थे हाइड्रोजन ने मिलकर ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, H2, बट ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन के एटम ने ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्शन करके H2O, डेट मीन्स जो कंपाउंड बनाया है, ऑलराइट। तो एटम्स ही रिएक्शन में पार्ट करता है, ना कि एलिमेंट। वो हालांकि वो एलिमेंट का ही पार्ट होता है, पर सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, एटम। नाउ नेक्स्ट वन इज एटम कंबाइंड विथ ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड मॉलिक्यूल। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, बट जो एटम से मिलके ही क्या बनता है आपका, मॉलिक्यूल, और इसको कंपाउंड एटम भी बोला जाता है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड, डिस्ट्रॉयड। अब चूंकि सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी किसी भी सब्सटेंस की, तो एटम को ना बना सकते हो, ना उसको डिवाइड कर सकते हो, ना उसको खत्म कर सकते हो। दैट मीन्स एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल फिजिकल। आप किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज से एटम को खत्म नहीं कर सकते, ना उसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इतने पोस्टुलेट्स जो थे डाल्टन ने दिए थे अपनी थ्योरी में, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी जो कि डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो हियर इज द लिमिटेशन विच डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन। ये जो लिमिटेशन है, ये जो सवाल है, डाल्टन सुलझा नहीं पाया, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो कि आगे बोर्स एटॉमिक मॉडल वगैरह हम देखेंगे, जिसमें इस थ्योरी को पूरा आगे तक जितने पोस्टुलेट वो एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि डाल्टन नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। डाल्टन ने सिर्फ इतना बता दिया था कि एटम होता है सबसे छोटी यूनिट, और उसके जितने भी पोस्टुलेट थे इसके बारे में बताया, बट वो क्या नहीं समझा पाया उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट वन, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हाँ, अब उसने ये तो कह दिया कि अलग अलग सब्सटेंस के जो एटम है वो जो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज होती है, शेप साइज, बट वो क्यों होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन। जैसे कि मान लीजिए H2 प्लस H2 बन गया आपका, तो अब ये जो कंपाउंड बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ये कैसे बना इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऑलराइट, दैट मीन्स आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलकर आपको पता है H2 बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, बट वो कैसे फॉर्म करा ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट वन इज इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फोर्स। अब आपको पता है एलिमेंट या एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब वो जब आपस में मिलेंगे एटम तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल, बट वो कैसे बन रहे हैं, उनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ नेक्स्ट वन इज it is unable to explain differentiate between individual atom and a compound atom molecule। और किसी इंडिविजुअल एटम्स, एक अकेला एटम और कई ग्रुप ऑफ एटम, इनके बीच भी वो डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ध्यान रखिए ये आपके टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉरी।
तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाल्टन्स एटॉमिक क्या है, उसके लिमिटेशन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड राइट इट्स लिमिटेशन, और एक्सप्लेन मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड लिमिटेशन। सो आज हमने क्या कवर किया इस चैप्टर में, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, एलिमेंट, कंपाउंड, सबकी डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा। देन आफ्टर दिस उसके बाद हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, हमने देखा कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, या तो मिक्सचर है, प्योर मिक्सचर मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। अभी भी दो टाइप का होता है, होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मतलब एक जैसे ही मिक्सचर है, एक जैसी एलिमेंट है। हेट्रोजेनियस डेट मीन्स अलग अलग एलिमेंट आप पहचान सकते हैं, इसमें आप पहचान नहीं सकते हैं कि एलिमेंट बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है होमोजेनियस, लेकिन हेट्रोजेनियस में नहीं होता। फिर हम देखा प्योर सब्सटेंस जो कि सिंगल एलिमेंट से बनता है, मतलब सिंगल सब्सटेंस से बनता है। ये दो टाइप का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मतलब सबसे छोटा एलिमेंट जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। फिर इसके बाद हमने देखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ये फर्स्ट पर्सन था जिसने शो करा कि सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, और एटम का ही एक इंडिविजुअल शेप, साइज और मास होता है, और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सेम सब्सटेंस के एटम बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के एटम बिल्कुल अलग होते हैं। और उसकी लिमिटेशन भी देखी हमने कि अलग अलग एलिमेंट के एटम डिफरेंस क्या है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो लिमिटेशन है वो हम देख रहे हैं। और क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ इस थ्योरी के अंदर कि जो कंपाउंड्स है, डेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, सो हाउ कॉम्बिनेशन इज फॉर्म, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन इन दिस थ्योरी। नेक्स्ट वन इज bonding force. When the compound is formed, then what bonding force required for combination of atom, this is also not explained by this theory. Now next one is it is unable to explain the differentiate between an individual atom. एक इंडिविजुअल एटम और कंपाउंड के बारे में भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इस थ्योरी में। so that is for today's lecture. So this is the part 2. So we will continue next topic in part 3. So thank you.